निकल चुकी है, तो आज तरपाल भी हटा दिया है थोड़ी देर। और मम्मी जी चले गए हैं खेत की तरफ, क्योंकि सब लोग गेहूँ काट रहे हैं। बस हमें भी 1-2 खेत रह गए बस, और ख़त्म हो गई। और चिरो भी आ गया, देखो वो देखो पक्षी। और उसके बाद खेतों की छाम करने को है बहुत ज़्यादा। यहाँ तक हमने काट दिए गेहूँ, और ये रखे 1-2 खेत सिर्फ। लेते हैं जल्दी जल्दी काम खेतों के। फिर मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। और आज ब्लॉग घर से स्टार्ट करेंगे। मम्मी लग गए आते ही काम पे। काम बहुत ज़ोरों शोरों से लगे हुए चारों तरफ सारे में ही। और देखो गेहूँ तो थोड़ी सी सूखा आता है इसमें। और देखो सिरा, और वैसी गीली हो जाती है फिर से। और साथ में हमें घास भी निकालनी है गाय के लिए। घास भी आज बिल्कुल नहीं बची हुई है। और देखो 1 2 3 खेत रह गए सिर्फ हमें। तो आप लोग टाइम लैप्स एंजॉय करना, क्योंकि आज कल पहाड़ों में यही काम चले हुए हैं, खेतों की सफाई और खेतों के गेहूँ की कटाई। इस बार थोड़ा लेट हो गए, वैसे अप्रैल महीने काट देते हैं गेहूँ। इस बार कुछ ज़्यादा ही लेट हो गए हम लोग। मौसम आज बड़ा प्यारा और सुहाना है अभी, बट शाम के जैसे दोपहर का टाइम आता है वैसे बारिश भी हो जाती है स्टार्ट। तो काटते हैं गेहूँ। तो आज की इस ब्लॉग को भी स्टार्ट कर ही लेते हैं। हेलो जी, नमस्ते जी, स्वागत प्रणाम है आपका एक नए ब्लेज लाइफ ब्लॉग की वीडियो में। तो आप लोगों का स्वागत करती हूँ देवभूमि हिमाचल प्रदेश के इन खूबसूरत से पहाड़ों से, मेरे गांव से। तो आज सुबह तो नहीं है, सुबह हम गए थे खेत में। तो आप लोगों ने देखा होगा वीडियो में, टाइम लैप्स भी देखी होगी। थोड़ी बहुत मैंने क्लिप ली थी छोटी, क्योंकि आज हमने 2 खेत गेहूँ के ख़त्म किए। साथ में घास भी लेके आए गाय के लिए। तो 2 गाय हैं, दोनों के लिए घास लेके आए हैं। एक गाय की बछड़ी है और एक गाय है, तो उनके लिए घास भी लेके आए हैं। तो थोड़ा टाइम नहीं था तब मैंने वीडियो शूट नहीं की, क्योंकि हर वक्त आप भी बोलोगे कि क्या डेली ही घास के खेत से ही ब्लॉग स्टार्ट करती है। तो मैंने सोचा आज मैं घर पे ही जाके ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ। अभी जस्ट मैं सारे काम करके फ्री हो गई हूँ, और मौसम भी कुछ इस तरह अपना करवट बदल रहा है। अभी फिर से बादल आ गए हैं आसमान में, बहुत सारे मतलब बादल तो आ गए हैं। देखो अब धूप भी चली गई है, अब सिर के ऊपर ही आ गए बादल। मेरे को लगता है 5-10 मिनट ही ज़्यादा से ज़्यादा हम बैठ पाएंगे, या थोड़ी देर में। उसके बाद गेहूँ इकट्ठा करनी पड़ेगी, घर की तरफ लानी पड़ेगी। आज गेहूँ कुछ ऐसा लग रहा है आज
शायद ऐसा ही होगा, अब करना ही पड़ेगा जल्दी जल्दी काम। और ना हम गेहूँ वगैरह निकाल के जल्दी जल्दी फ्री होना चाहते हैं, ताकि कुछ और सोचे, कुछ और करे की कोशिश करें। खेतों को भी साफ़ करने की बारी आ गई है, दोबारा से खेत भी साफ़ करेंगे और गेहूँ वगैरह भी निकालेंगे। तो कुछ ऐसा है। अभी मैं थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ, झाड़ू पोछा हो गया, कपड़े वगैरह धो दिए सारे। आज ज़्यादा तो नहीं थे, थोड़े बहुत ही। आजकल सर्दियों के टाइम में, मैं सर्दियों बोल रही हूँ, गर्मियों के टाइम में कपड़े ज़्यादा नहीं होते हैं, थोड़े बहुत ही होते हैं। और जो थोड़े बहुत होते हैं वो मैंने धो दिए हैं अच्छे से। और कुछ भी नहीं है गाइज। अभी सुबह बोल 10 बज चुके। सुबह कैसे सुबह रहेगी, मतलब आजकल ऐसा होता है ना, सर्दियों के समय ऐसा होता है, हम ना 12 या 12:30 बजे के करीब फ्री होते हैं, घर के सारे काम कर कुर के। और उसके बाद थोड़ी सी देर बैठते हैं, उसके बाद सीधे ही दोपहर हो जाती है और 4-5 बजे तक अंधेरा हो जाता है। उसके बाद ज़्यादा टाइम नहीं मिलता। और गर्मियों के टाइम हमें ना आजकल 6 बजे के करीब या 6:30 बजे से 5:30 बजे के करीब सुबह उठ जाते हैं और उसके बाद घर के काम वगैरह में लग जाते हैं और उसके बाद जल्दी ही थोड़ी देर में फ्री हो जाते हैं। और तो जल्दी फ्री हो जाते हैं आजकल, बोले मतलब ये है। और कुछ ऐसा है आज का व्यू, सुंदर सा व्यू हो रखा है। बारिश आज, एक बात बोले तो आज ना थोड़ा ठंड से भी राहत है, क्योंकि ठंड आज थोड़ी कम हो गई है। जब बारिश 2-3 दिन कंटिन्यू बारिश हुई थी तो स्वेटर खुल ही नहीं रही थी। तो जैसे जैसे हिमाचल में जब बारिश पड़ रही है तो ठंड हो रही है, अच्छी खासी ठंड हो जाती है। और जैसे जैसे हिमाचल में धूप लगती है तो बहुत तेज़ गर्मी भी लगती है, स्वेटर पहनने का मन नहीं करता है। क्योंकि मई का महीना इस बार ही हुआ होगा ऐसा कि मई के महीने जो स्वेटर पहन रहे लोग, अप्रैल के महीने तो पहनते ही थे, बट मई के महीने भी इस बार लोग स्वेटर पहन रहे हैं। कुछ ऐसा हो रखा है मौसम व्यू। तो आज मौसम कुछ ऐसा ही है, बड़ा प्यारा सा सुहाना सा मौसम हो रखा है। आसमान में हल्के हल्के बादल आ गए हैं, इस तरफ से भी आ गए हैं, उस तरफ से भी आ गए, चारों तरफ से अभी बादल भी आ रहे हैं। और मैं भी अभी जस्ट मतलब नहा धो के, कपड़े वगैरह धो के, पोछा वगैरह लगा के सारे घर में अभी जस्ट फ्री हो गई हूँ। और घर में हम आ गए थे, खाना वगैरह हमारा हो गया है, नाश्ता वगैरह हो गया है। नाश्ते में आज मलका मसूर की दाल थी, तो आज मैंने नहीं बताया, कुछ नहीं दिखाया आपको। और मौसम की बात करें तो मौसम आज ऐसा है कुछ, और कभी भी बादल आ सकते, मतलब बादल आ तो गए, बारिश आ सकती है, क्या बोल रही हूँ मैं। और बारिश कभी भी आ सकती है। और गेहूँ का सिर्फ हमें एक खेत रह गया, वो भी थोड़ा सा है बिल्कुल। सुबह ना इतनी तेज़ धूप हो गई थी जिस कारण अब हमसे खड़ा भी नहीं जा रहा था धूप में। तो हमने सोचा कि चलते हैं घर पे ही और बाद में देख लेंगे, शाम को तक देख लेंगे। और आज गेहूं को भी घर की तरफ लेके आएंगे थोड़ी बहुत, और गेहूं को भी इकट्ठा करेंगे। कल परसों तक गेहूं को थ्रेशर में भी गा देंगे, निकाल देंगे। हमारे अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं गा देना। कणक गाने रा टाइम हो ही गिरा अब बड़े जल्दी। और अब मतलब वैसे तो मई का टाइम चला हुआ है, मई के महीने तक हम फ्री हो जाते थे गेहूँ वगैरह काट कूट के, गागू के थ्रेशर में निकाल के। तो अपनी लैंग्वेज है, हम मंडियाल है मंडी की, तो मंडी की लैंग्वेज हमारी मतलब अच्छी लगती है हमें। मंडी की मंडियालों की लैंग्वेज है थोड़ी अलग सी, बट अच्छी है हमारी मंडियाली, ऐसा कुछ नहीं है। बट कुछ शब्द ऐसे है ना समझ में नहीं आएगी आप लोगों को। थोड़ी बूंदाबांदी भी स्टार्ट हो गई थी थोड़ी देर पहले, और हमने भी अपनी गेहूँ को यहाँ खुल के रखा था, तो अब इनको फिर से ढक्कन लगा देंगे। तो देखो सुबह जो गेहूँ कट की थी उसको भी इसके साथ, तो अभी भी बूंदाबांदी हो रही है, बट थोड़ी देर पहले बड़े बड़े छींटे पड़ रहे थे बारिश के। तो कुछ ऐसा है। हटा मैं रखूं। तो देखो कैसे आना पड़ा खेत में, और इनको रखते हैं अच्छे से, फिर दिखाते हैं आपको।
इस हमने गेहूँ मेरे अच्छे से ढक दी है, ऊपर से तरपाल डाल दिया है। तो पता नहीं इस भगवान को क्या है, जैसे ना हम फिर से आ जाते खेत में कि गेहूँ को अब ढक देते हैं। बारिश आ रही है, फिर से मौसम साफ हो जाता है। देखो धूप लग गई और हल्की हल्की बूंदाबांदी भी हो रही है। चलते हैं घर की तरफ और कुछ ऐसे दिखाई है। तो मम्मी तो तंग हो गए, 3-4 बार आके, कल परसों 3-4 बार मम्मी कभी बंद करते थे कभी खोल रहे थे। ऐसा ही हो रखा था मौसम। कभी जैसे ही इसको धूप में रखते थे, ओपन कर देते थे तरपाल से, तरपाल वगैरह हटाते थे, तो वैसे ही बारिश स्टार्ट हो जाती है थी और जैसे ही बंद करते हैं धूप लग जाती है। ऐसा हो गया है, आज हमारे साथ हो रहा है ऐसा, दूसरी बार हो गया इसमें। और अब नहीं हम खोलेंगे इसका ढक्कन, अब हम कल ही खोलेंगे और इसको थ्रेशर में गा भी देंगे। समय लगी हुई है इतनी ज़्यादा बारिश और सारे घर में पानी पानी हो गया है। इधर पानी 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 पानी, चारों तरफ पानी पानी हो गया और आसमान में गरागड़े हुआ साथ में है। देखो बहुत जोरों से बारिश लगी है। भगवान को ना हमारी स्वेटर ही नहीं खोलनी है इस बार, ठंड में ही मारना है। छम और सारा आंगन हमारा इधर उधर सारे अंदर तक पानी चला गया। आज सोसुडू तवे के ऊपर डिनर के लिए। तो आज टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, बारिश ही लगी हुई थी, लाइट अभी आई है जस्ट। तो मैं चपाती बना के फ्री हो गई हूँ, तो अभी बना रही करेले का सब्जी। डालेंगे तवे के ऊपर थोड़ा सा ऑयल, मतलब पकौड़े टाइप बनेंगे, पर इसको फिर बाद में तड़का लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, ऐसे भी बहुत टेस्टी लगते हैं। इसको थोड़ा सा गर्म होने देंगे तेल को। मेरा इस चारों तरफ आसमान में अभी भी बादल है, इस फोन में नहीं दिखाई देगा। तो देखो चारों तरफ लाइटें वगैरह जल चुकी है और लाइट भी अभी आई है थोड़ी देर पहले, आधा घंटा पहले। और कुछ ऐसा है बन गया है। तो आज बना रहे हैं करेले के पकौड़े या सोसड़ू, जो भी बना रहे हैं, कुछ ऐसा बन रहा है। तो उसको मैंने आपको दिखा दिया, बस उसके आगे क्या ही दिखाना, बस उनको खाएंगे चपाती के साथ, पकने देंगे अच्छे से, करारे करारे जैसे पकौड़े बनते हैं वैसे टाइप बनेंगे और उसके बाद हम खा लेंगे। तो ऐसा रहा कुछ आज का दिन। और खेत में हमने जाना था आज, बट आज नहीं जा पाए, तो आपको पकौड़े दिखा देते। पकौड़े ऐसे बन गए हैं, देखो आप एकदम मस्त दिखाई दे रहे हैं। फिर बड़ा टेस्टी ही खाना बनता है। तो आज सोचू या करेले पकौड़े बन रहे थे तो के ऊपर क्या बड़ी दाल तू सोती ना अभी चले हूं। तो आज के इस ब्लॉग को यहीं तक रखते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले, और चैनल में नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाए। फिर मिलूंगी ऐसे ही विलेज लाइफ ब्लॉग के साथ, तब तक हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, टेक रहो, गुड नाइट दोस्तों। जय हिंद, जय हिमाचल, जय भारत।